हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, हम लोग जो है एक अच्छा 8वीं के इतिहास का 3rd चैप्टर स्टार्ट किए थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, सत्ता और फ्रांसीसियों का युद्ध, फ्रांसीसी और ब्रिटिश का युद्ध जो हम लोगों ने देखा था। अब जो है हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की सत्ता की नींव रखी गई। किस प्रकार से ब्रिटिश ने सबसे पहले जो है भारत में सूरत में जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, उसके बाद जो है बंगाल में किस प्रकार से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की नींव रखी। ठीक है, और इसके द्वारा ही, इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही जो भारत ने जो है हमारे ऊपर जो है व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन जो इसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद से ही जो है भारत जो है ब्रिटिश जो है हमारे ऊपर राज करने लगे। हमारे पूरे भारत देश पे ब्रिटिश जो है राज करने लगे। यहीं से ही उनका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ही जो उनका जो है हमारे ऊपर जो है राज करने की जो नीति है, कहा जा सकता है यहीं से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, उनकी जो कूटनीति यहीं से स्टार्ट हो गई थी। तो जो भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत के बंगाल प्रांत में जो है किस प्रकार से उन्होंने अपनी कंपनी की सत्ता की नींव रखी और किस प्रकार से भारत में जो है अंग्रेज़ों की सत्ता की नींव जो है बंगाल में रखी गई, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये जो टॉपिक को मैं एकदम शॉर्ट करके आपको बता रही हूँ ताकि जो है आपको अच्छे समझ में, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो नवाब आए हैं, कि कौन से नवाब के बाद कौन कौन जो है कौन से नवाब बने, फिर उसके बाद कौन नवाब बना बंगाल का, फिर किस प्रकार से अंग्रेज़ों के साथ में किस प्रकार से अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध हुआ है। 2 युद्ध हुए हैं यहाँ पे, बक्सर का युद्ध, एक प्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेज़ों के बीच में और जो है बंगाल के नवाबों के बीच में किस प्रकार से ये युद्ध हुआ, ये सब के बारे में जो आपको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे कि बंगाल जो ये प्रांत जो है भारत का जो है उस समय का जो है अत्यंत जो है समृद्ध और संपन्न प्रांत माना जाता था। ठीक है, और अत्यंत समृद्ध और जो है संपन्न देश मानने जाने के कारण ही जो है ब्रिटिश ने जो है इसके ऊपर अपनी निगाहें बनाई और यहाँ पे जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करना चाहता था। और फिर जो है उन्होंने उस समय जब ब्रिटिश जो है बंगाल प्रांत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करना चाहते थे, तभी जो है उस समय जो है उस बंगाल के जो नवाब थे उनका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला उस समय जो है बंगाल के नवाब पद पर जो आसीन थे, मतलब वहाँ पे जो है बंगाल के राजा सिराजुद्दौला थे। और फिर जब है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो जो है मुग़ल शासकों से जो है व्यापारिक अधिकार प्राप्त करके, मतलब कि हम जो है व्यापार करना चाहते हैं आपके प्रांत में, उससे जो है अधिकार प्राप्त किया। और फिर उस अधिकार जो उन्हें अधिकार दे दिया गया था, उस अधिकार का उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया और उस गलत फ़ायदा उठाने के कारण जो है उन्होंने उसका दुरुपयोग किया, मतलब उसका गलत फ़ायदा उठाया। और अंग्रेज ने नवाब के बिना अनुमति के, मतलब उस जो नवाब थे, वहाँ के राजा थे, उससे बिना अनुमति लिए उन्होंने जो है कोलकाता में जो अपने गोदाउन के चारों ओर जो है बड़ा खाड़ी कर दी। ठीक है, जो उन्होंने क्या किया, बिना कोलकाता के नवाब के अनुमति के ही उन्होंने अपने गोदाउन के चारों ओर जो है बड़ा खड़ी कर दी और जिसके परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिया और बंगाल के कोलकाता का जो गोडाउन था उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया। और उस नियंत्रण के तहत जो है अंग्रेज़ों को बहुत बड़ा धक्का लगा। अंग्रेज़ जो असंतुष्ट हो गए, वो निराश हो गए। फिर उन्होंने अपनी कूटनीति जो यहाँ पे दिखाई। उन्होंने क्या किया, जो रॉबर्ट जो है क्लाइव ने क्या किया, अपनी कूटनीति के सहारे से उसने
जो नवाब का सेनापति था मीर जफ़र को उसने अपने जो है अधिकार में कर लिया। उसे जो है लालच दिया, उसे लोभ दिया कि अगर जो है तुम हमारे साथ दोगे, तुम हमारा साथ दोगे तो मैं तुमको जो है बंगाल का जो है नवाब बना दूंगा। और इसी लालच में जो है सिराजुद्दौला के सेनापति जो मीर जफ़र ने जो है उसके साथ में धोखा किया या उसके साथ में जो फरेब किया। और फिर जब अंग्रेज़ों के या ब्रिटिशों के बीच में और जब सिराजुद्दौला के बीच में जब ये युद्ध हुआ, ठीक है, उनके बीच में एक युद्ध हुआ और वो जो है प्लासी का युद्ध जब छिड़ा 1757 ईस्वी में, जब 1757 ईस्वी में जब प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज इन दोनों सेना में जब युद्ध हुआ तो उस समय मीर जफ़र के नेतृत्व के कारण जो है सेना में ने जो है युद्ध में कोई भी सेना ने भाग युद्ध में नहीं लिया, और जिसके कारण सिराजुद्दौला का जो है पराजय हो जाता है और वो हार जाता है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के कहे अनुसार, जैसे उन्होंने कहा था कि मीर जफ़र को कि मैं तुम्हें सेनापति बनाऊंगा, और उन्होंने क्या किया, मीर जफ़र को सेनापति बना दिया बंगाल का, मतलब सेनापति उसका जो है बंगाल का उसे नवाब बना दिया गया। और आगे चलकर उसके विरोध किए जाने पर जो है अंग्रेज़ों ने उसके दामाद मीर कासिम को जो है नवाब बनाया। फिर मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए, ठीक है, अंग्रेज़ों के जो है उसने मीर जफ़र को जो उसने क्या किया, मीर जफ़र को बंगाल का नवाब बना। जब उसके बाद आगे चल के फिर क्या हुआ, जब उसने विरोध करने लगा फिर से, जब मीर जफ़र ने अंग्रेज़ों का विरोध करने लगा कि देखो तुम ये गलत करे या जो भी, उसने अंग्रेज़ों का जब विरोध करने लगा तब उसने जो है मीर जफ़र का जो दामाद था जिसका नाम मीर कासिम था उसे नवाब बनाया गया। और ये मीर कासिम ने क्या किया कि अंग्रेज़ों के अवैध व्यापार को भी रोकने का प्रयास किया। करते ही अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को भी जो है को नवाब पद जो है प्रदान किया। उसके बाद जो है मीर कासिम को जब नवाब पद पर आसीन किया गया तो जब उसने भी उसे रोकने का प्रयास किया गया तो फिर क्या किया, उसने उसके दामाद को बोल दिया कि अब तुम्हें जो है नवाब पद पे रखा जाएगा, क्योंकि हमारी जो कहा जा सकता हमारा भारत देश एक ऐसा देश है कि थोड़े से लालच के लिए जो कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, वही वाली हालत हो जाती है कि थोड़े से लालच के लिए जो है अपने ही कुल का नाश कर देते हैं। उसी प्रकार से होता है कि एक लालच के बस जो है यहाँ पे जो है एक दूसरे को ये लालच देके, क्योंकि अंग्रेज़ों को ये बात पता चल गई थी कि ये लोग जो है एक लालच में जो है कुछ भी कर सकते हैं, इसी का जो फ़ायदा उन्होंने यहाँ पे उठाया, एक दूसरे से फ़ायदा उठाते जो उसने किया। और फिर आगे चलकर जो है बंगाल में ये जो नीति चल रही थी कि एक को लालच देना, उसको उतारना, अगर जो अंग्रेज़ों का विरोध करता था व्यापार के लिए कि जो ये गलत कर रहे हैं, जो अवैध व्यापार चलता था, जब उसके लिए कोई नवाब वहाँ का जो नवाब रहता था उस पद पे अगर जो तो उसको विरोध करता था तो फिर उसको नीचे गिराने के लिए, उसे हराने के लिए क्या करते थे, दूसरे को खड़ा कर देते थे, उसको लालच दे देते थे और फिर उसके बाद जो है उसे जो हरा देते थे। इसी प्रकार से वहाँ का कार्य चलता रहता था। तो इसी जो ये अंग्रेज़ों की जो बंगाल में जो ये चल रही थी परंपरा, जो भी ये नीति चल रही थी अंग्रेज़ों की, इस गतिविधियों को रोकने के लिए जो है, इस पे अंकुश लगाने के लिए, इस पे प्रतिबंध लगाने के लिए जो है मीर कासिम जो था, ये किसका नवाब, जो मीर कासिम जो था मीर जफ़र का दामाद था, उसने क्या किया कि उसने जो अयोध्या के नवाब जो है सुजाउद्दौला और मुग़ल शासक शाह आलम ने इन तीनों ने मिलकर जो है इन चारों ने मिलकर जो है एकत्र होकर जो अंग्रेज़ों के जो है अभिनय चलाया, मतलब अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है युद्ध छेड़ने का कार्य शुरू किया। और जो युद्ध हुआ फिर उसके बाद जो है एक बक्सर का युद्ध हुआ था
64 में 1764 में जो बक्सर का युद्ध, बिहार के इस बक्सर का इस युद्ध इसे इसलिए कहा जाता क्योंकि ये बिहार के बक्सर नामक स्थान पे हुआ था, इसलिए इसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है कि ये बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों के बीच और इन नवाबों के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में जो अंग्रेज़ों की जो विजय हुई थी और जो है हमारे जितने भी नवाब थे शुजाउद्दौला और मीर कासिम और मुग़ल शासक आलम, ये सब जो है हार गए थे, ये तीनों जो हार गए थे। और फिर उसके बाद जो है यहीं से जो है अंग्रेज़ों ने भारत में की सत्ता पर जो है न्यू बंगाल में रखी थी। भारत में जो है अपनी अंग्रेजी सत्ता की नींव जो है इस प्रकार उन्होंने भारत में रखी थी। ठीक है, तो आपको जो है इस प्रकार से याद रखना है कि सबसे पहले जो है ब्रिटिश जो है 1756 ईस्वी में जो है बंगाल में जो है व्यापार करने की दृष्टि से गए। तो वहाँ के जो नवाब थे उनसे जो है परमिशन लेके या उनसे जो अनुमति लेकर जो अपना व्यापार शुरू किया, व्यापार की सुविधा प्राप्त की और उस सुविधा का उन्होंने दुरुपयोग किया और जिसके कारण जो है अंग्रेज़ों ने बिना नवाब से परमिशन लिया या बिना अनुमति लिए उन्होंने क्या किया, कोलकाता में अपने गोडाउन के चारों ओर जो है बारह खड़ी कर दी थी। और जिसके परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला के बात अच्छी नहीं लगी, उसने क्या किया कि उसने अंग्रेज़ों पर चढ़ाई करके उसे जो है अपने कब्जे में कर लिया। और तो फिर जो है जिससे अंग्रेज़ों में असंतोष फैल गया और उस असंतोष के कारण जो है रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी कूटनीति के सहारे जो सिराजुद्दौला जो के सेनापति को मीर जफ़र को अपने पक्ष में कर लिया और उसे जो है नवाब बनने का लालच देकर जो है उसे अपने पक्ष में कर लिया। और जिसके कारण जब प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध जो नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, उसमें जो है कोई भी सेना जो है सिराजुद्दौला के साथ में नहीं आई, जिसके कारण सिराजुद्दौला की जो है पराजय हुई। सिराजुद्दौला यहाँ पे पराजित हो गया और अंग्रेज़ों के समर्थन से जो है मीर जफ़र को जो वहाँ का बंगाल का नवाब बन गया। और आगे चलकर उसके विरोध किए जाने पर उसने जो विरोध किया अंग्रेज़ों का कि व्यापार आप गलत करें या करें, तो उसने क्या किया, अंग्रेज़ों ने फिर उसके मीर जफ़र के दामाद मीर कासिम को उसने नवाब बना दिया। और मीर कासिम ने जब अंग्रेज़ों के अवैध व्यापार को रोकथाम करने का प्रयास किया, तो उसने जो है फिर उसके बाद उसने क्या किया, मीर कासिम को जो है नवाब पद जो है हासिल कर दिया। उसके बेटे से छीनकर उसके दामाद से छीनकर जो है फिर उसने मीर कासिम को जो है नवाब पद पर आसीन कर दिया। ठीक है, और फिर ये जो नीति चल रही थी अंग्रेज़ों की कि एक को उठाना, दूसरे को बिठाना, दूसरे को उठाना, तीसरे को बिठाना, ये जो उनकी कूटनीति चल रही थी, इसकी जो गतिविधि चल रही थी उसे रोकने के लिए जो है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए मीर कासिम ने क्या किया, अयोध्या के जो नवाब जो थे उस समय शुजाउद्दौला थे। ठीक है, शुजाउद्दौला और मुग़ल शासक आलम, इन्होंने मिलकर जो एकत्र होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है अभिनय छेड़ा। और ये जो है इस समय जो है बिहार के बक्सर नामक स्थान पर एक बक्सर का, जिसे बक्सर युद्ध कहा जाता है, उसमें जो है ये बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ। और इस 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ, इसमें जो है अंग्रेज जो है इस युद्ध में विजयी हुए। और यहीं पे ही जो है भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव जो है बंगाल में रखी गई। ठीक है, क्योंकि इस समय जो था राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को ही प्राप्त हुआ था, इसीलिए जो है यहीं पे ही जो है बंगाल में जो है ब्रिटिश सत्ताओं की नींव जो है यहीं पे रखी गई थी। तो समझ में आया आपको एक कहानी के जैसे समझ में बताया गया, ना कि इसको रीडिंग करके बताया गया, तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे जो हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं कि अंग्रेज और मैसूर का संघर्ष, उसके बाद जो है सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार किस प्रकार से हुआ, मतलब किस प्रकार अंग्रेज जो हमारे ऊपर अधिकार करते गए। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बाय, सभी का धन्यवाद।